ओम नमः। आचार्य भगवंतों ने भगवान की दिव्य ध्वनि का सार को, द्वादशांग का सार को, गणधर आचार्य भगवंत जो जिनागम जितना को चार अनुयोग, यानी अगर उसमें गहराई से थोड़ा चिंतन अपन करेंगे, उन्होंने जीवादि षड्द्रव्यों का, उसमें पंचाशकाय, नव पदार्थ वगैरह और सात तत्व वगैरह, यानी उन्होंने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से परिचय कराया। व्यवहार में भी आप देखेंगे, कोई भव्यात्मा आपके पास सहयोग के लिए आया है, आप अपरिचित है, तो आप एकदम से उसको सहयोग नहीं करेंगे, उसका नाम पूछेंगे, कहाँ रहते हो, उम्र का अनुमान लगा लेंगे, क्या करते हो। जब आपको विश्वास हो जाएगा द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, तब आप उसका सहयोग करोगे। आप और हम स्कूल आदि में पढ़ने के लिए पढ़े थे, वहाँ पर भी फार्म भरना पड़ता है, तो चार बातें का उल्लेख करना पड़ता है। पूरा नेम लिखिए, निवास लिखिए, यानी क्षेत्र, एज, उम्र लिखिए, और योग्यता यानी भाव, द्रव्य, क्षेत्र का, जितने विधानसभा संसद सदस्य, विधायक वगैरह सबको फार्म भरना पड़ता है। तो यहाँ जिनागम यानी वस्तु स्वरूप में द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से आत्मा का, आत्म द्रव्य है क्योंकि वो गुण पर्यायवान है, वो सत्स्वरूप है, वो उत्पाद ध्रुव्यात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, नित्यात्मक है, भेदात्मक है, इसलिए वो द्रव्य रूप। क्षेत्र अखंड असंख्यात प्रदेशी, उसका चाहे किसी भी शरीर में रहो, असंख्यात प्रदेशी, अखंड असंख्यात लोक प्रमाण, चाहे सिद्ध हो जाएंगे अंतिम शक्ति किंचित उनके आत्मिक प्रदेशों का आखा रहेगा, तो भी असंख्यात प्रदेश में न्यूनता कभी नहीं आती है। क्षेत्र हो गए, काल, आत्मा का काल, अनाद पर्याय का बात अलग है। आत्मा अनादि अनंत, अनादि से था, अनंत काल तक रहेगा। आत्मा की उत्पत्ति कभी होती नहीं, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, तो अनाद्यंत पर्याय आती और जाती है। भाव, आत्मा का भाव जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान दर्शक, ये आत्मा का स्वभाव है, ये योग्यता है। अरे बिना स्वचतुष्टय के हमें वस्तु का, द्रव्यों का परिचय नहीं होता है। देखिए, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर जो सूत्र दिया, उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का वर्णन है। सत, द्रव्य का लक्षण सत, और संख्या जरा भी सत्संख्या होते नहीं, उसको जरा अपन गौण करते हैं, तीसरा अधिकार के, सत के बाद तीसरा है क्षेत्र, चौथे को गौण कर दीजिए, पांचवा क्या है तो काल है, फिर छठे को गौण कर दीजिए, सातवां क्या है तो भाव। तो बीच के जो चार बच गए वो क्या है? अरे द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष, यानी सब द्रव्य सामान्य, संख्या द्रव्य विशेष, क्षेत्र सामान्य और स्पर्शन क्षेत्र विशेष, काल सामान्य, अंतर काल विशेष, भाव सामान्य और अल्प बहुत, भाव विशेष। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से उन्होंने हमें परिचय कराया। आप सोचिए, चार निक्षेप है, ये निक्षेप क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। देखिए, अरे नाम निक्षेप, स्थापना, आकार को कहते हैं क्षेत्र है। द्रव्य निक्षेप भूत भविष्य की अपेक्षा रखता है, इसलिए काल है। भाव निक्षेप तो भाव है ये, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से हमें वस्तु स्वरूप का विचार करना है। अथवा आप सोचिए, कर्म सिद्धांत में जाइए तो वहाँ आपको बंध का, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध क्या चीज है? स्थिति बंध क्या? स्थिति आप सब जानते हैं, काल को काल का सूचक है, अनुभाग ये भाव का सूचक है, प्रदेश ये क्षेत्र का सूचक है, तो प्रकृति द्रव्य का सूचक, अर्थात द्रव्य बंध का परिचय भी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से कराया। जिनागम में षड्द्रव्य, पंचाशिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थ का वर्णन आता है। ये जिनागम का मूल है, द्वादशांग का सार है। द्रव्य में, षड्द्रव्यों में द्रव्य की मुख्यता से भगवंतों ने हमको समझाया है।
पंचास्तिकाय में हमें क्षेत्र की मुख्यता से समझाया और पदार्थ में काल की मुख्यता से समझाया परमन की, और तत्व में भाव की मुख्यता से, अर्थात जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव पदार्थ और जीव तत्व, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। देखिए, उदय की अपेक्षा हम विचार करते हैं, यानी जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी, ऐसी प्रकृतियों में वर्णन आता है। तो जीव विपाकी का मतलब, अरे भाव विपाकी, क्षेत्र विपाकी क्षेत्र है ये, भव विपाकी अर्थ काल विपाकी और पुद्गल विपाकी अर्थात द्रव्य विपाकी, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यानी सब जगह आप देखोगा गहरे से बिना स्वचतुष्टय के किसी द्रव्य हो, गुण हो, पर्याय, स्वचतुष्टय से हमको उसका ज्ञान करना है। अरे चार अनुयोग, इसको भी अगर स्थूल रूप से आप और हम विचार करें, चार अनुयोगों का, इसमें भी द्रव्य क्षेत्र का भाव लगता है। कर्णानुयोग क्षेत्र का सूचक है, चरणानुयोग ये काल का सूचक है, द्रव्यानुयोग ये भाव का सूचक है, प्रथमानुयोग ये द्रव्य का सूचक है, क्योंकि शला का पुरुष 169 महापुरुषों का वर्णन है तो द्रव्य का है। कर्णानुयोग लोक का वर्णन, क्षेत्र का। चरणानुयोग जितने भी मर्यादा होती, दीक्षा आदि सब सारे काल के ऊपर निर्भर है। वर्षा योग स्थापन निष्ठापन है, दीक्षा कब कितनी उम्र में लेना है, कब आहारचर्या करना है, कब सामयिक जब जाप करना है, और पदार्थों के अंदर जो भी मर्यादा वगैरह सब काल का सूचक है। और भाव तो भाव है, माने द्रव्यानुयोग भाव है। इस प्रकार हम वस्तु का अगर विचार करते हैं तो हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बिल्कुल कोई भी ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सिद्ध भगवान है, आत्मा द्रव्य है क्योंकि वो सत्स्वरूप है, उत्पाद भी ध्रुव्यात्मक है, गुण पर्यात्मक है, वो भी नित्यात्मक है, वही असंख्यात प्रदेशी, उनका क्षेत्र है स्वक्षेत्र, सादी अनंत काल तक नाना सिद्धों की अपेक्षा तो अनादि अनंत, लेकिन एक किसी एक सिद्ध की अपेक्षा जो है सादी अनंत काल उसमें रहेंगे वो भाव अव्याबाधादि गुण है। समकित दर्शन ज्ञान अग्रु लघु अवगाना सूक्ष्म विरजमान। अब किसी भी पदार्थ, अरे वस्तु नाम नहीं जानते हैं, मान लो कोई भद्र परिणामी जीव है, कोई श्राविका वगैरह है, आम खरीदने गई तो आम को देखेगी, वो आम को हाथ में ले करके उसको उलट पुलट करके, तो जो आम है वो द्रव्य है, उसका जो आकार दिख रहा है वो उसका क्षेत्र है। ये कितने दिन टिकेगा, 2-3 दिन 4 दिन टिकेगा कि नहीं, तो उसका काल है। ये खट्टा है कि मीठा, ये उसका भाव है। बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के व्यवहार चलता नहीं। जितना व्यवहार चल रहा है वही द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। इसलिए आचार्य भगवंतों ने अपने को कोई कठिन महाबंध, अरे महाबंध नहीं है, बंध का परिचय हमको द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से कराया है। हमें ऐसा लगता है कि महाबंध बहुत क्लिष्ट है, अरे क्लिष्ट नहीं, द्रव्य से परिचय करो, क्षेत्र से, काल से, सबका बढ़िया पंचास्तिकाय जैसे आचार्य भगवत ने बताया। इसलिए इस दृष्टिकोण से हमको आचार्य भगवंतों को और जिनवाणी को और उनके सूत्र के मर्म को अच्छी तरह समझना, हमें अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझना। अरे ज्ञान गुण है, उसका भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ज्ञान गुण है, इसका आधारभूत आत्मद्रव्य जीव द्रव्य है, जो कि आत्मद्रव्य के संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, वो ज्ञान गुण। और ज्ञान गुण अनाद्यनंत है, उसकी सम्यक पर्याय की बात अलग है, मतिश्रुतादि, लेकिन ज्ञान गुण तो जब से आत्मा था तब से और अंत काल तक रहेगा। तो अनाद्यनंत उसका भाव जानना, यानी विशेष पदार्थ को विशेष रूप से उसको अवान्तर सत्ता विशेष वस्तु को विषय करना, ये ज्ञान का स्वभाव है। प्रत्येक में आप पर्याय में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आप लगा सकते हो,
इस प्रकार वस्तु विचार करने से, चिंतन मनन करने से बड़ा आनंद आता है, शांति मिलती है और आचार्य भगवंत की गहराई भी मालूम पड़ती है। ओम नमः, ओम नमः।